चलिए, तो अब क्या करते हैं हम लोग एंजाइम के सारे क्लासेस एक एक करके सब क्लास स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्लास क्या है? क्लास का नाम बोलो। क्लास 1। ओ से था, आवाज नहीं आ रहा है। ऑक्सीडोरिडक्टेज। ऑक्सीडोरिडक्टेज, ऑक्सीडोरिडक्टेज ये क्लास का नाम है, ये एंजाइम का नाम नहीं है, ये ध्यान रखना। ये क्लास का नाम है ऑक्सीडोरिडक्टेज। अब इस एंजाइम के बारे में बताने से पहले मैं कुछ बेसिक बात बताता हूं, नहीं तो बाद में होगा कंफ्यूजन। ठीक है, समझना। मैं कह रहा हूं लैग हो रहा है। लैग हो रहा है। रुक जाओ। अब लैग होगा तो बताना। हो रहा है क्या अभी भी? नो सर। हाँ, तो इस क्लास के बारे में बताने से पहले मैं कुछ बेसिक बात बताता हूँ, सुना ध्यान से। एक टर्म होता है ऑक्सीडेशन और एक टर्म होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या नहीं तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और यू नो हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। दोनों को निकलना, तब होगा ऑक्सीडेशन। या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, वो भी ऑक्सीडेशन है, या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो किसी भी पर्टिकुलर एटम से, तो वो ऑक्सीडेशन है। इसका जस्ट उल्टा रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब या तो रिमूवल ऑफ, वैसे ये कंसेप्ट चलता नहीं है रिडक्शन के लिए, उल्टा करके कई जगह लिख दिया गया है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन इससे बहुत बढ़िया जो कंसेप्ट है, सही कंसेप्ट ये है कि रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ व्हाट? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मींस हाइड्रोजन। प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। ये कंसेप्ट ज्यादा सही है, और इधर ये दोनों सही है। सुन लो ध्यान से। बायोलॉजी में ऑक्सीडेशन के नाम पर मेजर जगह यही होता है, और बायोलॉजी में रिडक्शन के नाम पर हर जगह यही होता है। यानी कि बायोलॉजी में ऑक्सीडेशन का मतलब किसी भी एटम से हाइड्रोजन का छीनना, और रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का ऐड करना। और सुनना ध्यान से, अगर ऐसा हो रहा हो एट ए टाइम, किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा हो, सपोज दैट कि ए एटम है, ए एटम के साथ ऑलरेडी हाइड्रोजन अटैच था, सपोज दैट कि AH2 था, और कोई यहाँ पे बी आया, बी था, बी है, उसके पास हाइड्रोजन नहीं है पहले से, और इस दौरान ऐसा केमिकल रिएक्शन हुआ एंजाइम की प्रेजेंस में कि इसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसको दे दिया गया, और बन गया ए अकेला हो गया और BH2 बन गया। ए अकेला हो गया और BH2 बन गया। मुझे बताओ इस दौरान किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है? ए का ऑक्सीडेशन, बी का रिडक्शन। AH2 का ऑक्सीडेशन हुआ है और B का रिडक्शन हुआ है, और AH2 के ऑक्सीडेशन से A बना है और B के रिडक्शन से BH2 बना है। समझ में आया क्या अंतर है? यस सर, यही तो बोले थे। नहीं, तुम बोल रहे थे A का ऑक्सीडेशन हुआ है, AH2 का ऑक्सीडेशन हुआ है। ओ अच्छा, H2 का। A का नहीं हुआ, AH2 का ऑक्सीडेशन हुआ है, पूरे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हुआ है। तब जाके जो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट बना, ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट A है, और B का रिडक्शन हुआ है, तो जो रिड्यूस्ड प्रोडक्ट है वो BH2 है। और अगर किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान एट अ टाइम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो, तो ऐसे रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऐसे रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। फिर भी अगर इस रिएक्शन को नाम देना पड़े कि इस रिएक्शन में क्या हुआ, तो सपोज दैट कि ये बी
खुद एंजाइम था, सुनना ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं, ये बी खुद एंजाइम था और ए सबस्ट्रेट था, तो एंजाइम का क्या हो रहा है, रिडक्शन, सबस्ट्रेट का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, है तो रेडॉक्स रिएक्शन, मगर एक वर्ड चुनना पड़े ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में, तो क्या चूज करोगे, रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। क्योंकि आप सबस्ट्रेट को देखोगे कि सबस्ट्रेट का क्या हुआ है, माना एंजाइम का रिडक्शन हुआ है, लेकिन आपको तो सबस्ट्रेट देखना है, क्योंकि आपको प्रोडक्ट तो सबस्ट्रेट से मिलेगा, क्योंकि एंजाइम का जो भी पार्ट आज रिड्यूस हुआ है वो फिर दोबारा ऑक्सीडाइज्ड भी हो जाएगा, क्योंकि एंजाइम दोबारा अपने नॉर्मल शेप में आएगा, समझ रहे हो क्या? तो आप सबस्ट्रेट को देखोगे क्या हुआ है, अदरवाइज वैसे तो पूरी बायोलॉजी में हर जगह रेडॉक्स रिएक्शन ही चलता है, किसी का रिडक्शन ऑक्सीडेशन हुआ है तो रिडक्शन भी हुआ होगा, राइट? चलिए, तो अब आपको समझ में आ गया होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एक बेसिक फंडा। अब मैं आपको समझा रहा हूं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में भाग लेने वाले जितने भी एंजाइम हैं उन सभी को क्लास 1 में रखा गया है। मैं और बता दूं, ये क्लास जितने भी 6 क्लास है एंजाइम का, उसमें से लार्जेस्ट क्लास है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एंजाइम इसी क्लास को बिलोंग करते हैं। कारण बता सकते हो इसका? कारण सिंपल है, क्योंकि ऑक्सीडेशन रेडॉक्स रिएक्शन ज्यादा चलता है। हाँ, हमारे सेल में जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन चल रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा टाइप ऑफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, हमारे सेल में ज्यादातर रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन चल रहा है, इसीलिए हमारे सेल के अंदर, हमारे बॉडी लिविंग सिस्टम के अंदर लार्जेस्ट क्लास ऑफ एंजाइम क्लास 1 है, ऑक्सीडो रिडक्टेज है, पहली बात। दूसरी बात, इस आपके लेवल पर इस क्लास के 3 सब क्लास हैं, इस क्लास के 3 सब क्लास हैं। सब क्लास नंबर 1, सब क्लास नंबर 1, सब क्लास नंबर 2 और सब क्लास नंबर 3। 3 सब क्लास हैं इस क्लास के। सब क्लास नंबर 1 का नाम है ऑक्सीडेज, सब क्लास नंबर 2 का नाम है डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज, और क्लास 3 का नाम है रिडक्टेज, रिडक्टेज। सुनेगा ध्यान से, चाहे हो सब क्लास नंबर 1 चाहे हो सब क्लास नंबर 2, दोनों का काम है ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड, दोनों का काम है ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड। जो भी एंजाइम है वो सबस्ट्रेट का क्या करा रहा होगा, सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन करा रहा होगा, ऑक्सीडेशन। और सब क्लास 3 का काम है, जो भी एंजाइम है सबस्ट्रेट का करा रहा होगा रिडक्शन, सबस्ट्रेट का रिडक्शन करा रहा होगा, एंजाइम का क्या हो रहा भाड़ में जाए। अब आप बोलोगे सर यहाँ भी ऑक्सीडेशन यहाँ भी ऑक्सीडेशन, फिर सब क्लास 2 को क्यों बनाया, एक ही में रख देते। करा तो दोनों ऑक्सीडेशन ही रहे हैं, अंदाज अपना अपना है। ये करा रहे हैं ऑक्सीडेशन बाय एडिंग व्हाट, ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि नाम में ऑक्सी आया है। और ये करा रहे हैं ऑक्सीडेशन, बोलो कैसे, बाय रिमूविंग हाइड्रोजन, रिमूविंग हाइड्रोजन, रिमूविंग हाइड्रोजन मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बहुत, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों। और ये करा रहे हैं रिडक्शन, बोलो कैसे, रिडक्शन बाय रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि बायोलॉजी में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जैसा रिडक्शन कहीं नहीं होता है। रिडक्शन बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मींस व्हाट, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का एडिशन। और मैं आपको और बता दूं, मैंने क्या बोला, बायोलॉजी में मोस्टली जगह ये और ये चलता है, रिडक्शन के नाम पे तो हर जगह यही चलता है, ऑक्सीडेशन के नाम पे भी मेजर जगह यही चलता है, लेकिन कुछ जगह ये भी चलता है, तभी तो ये एंजाइम का एक क्लास है। कुछ जगह ये भी चलता है, तभी तो क्लास है उसका। इसीलिए ऑक्सीडो रिडक्टेज का 3 सब क्लास है, सब क्लास नंबर 1, 2 और 3। काम तीनों का आपको पता चल गया होगा। अब मैं जनरलाइज्ड रिएक्शन लिखता हूं और तब मैं आपको उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी बता दूंगा, सीधा सीधी समझ में आ जाएगा। चलो, ऑक्सीडेज का मैं जनरलाइज्ड रिएक्शन लिख रहा हूं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन को ऐड कराना है। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट है, चाहे वो ए है, ठीक है, ए कोई प्रोडक्ट है,
और यहाँ पे ए रिएक्शन कर रहा है, मान लो ए और बी रिएक्शन कर रहा है, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट बनने के साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है। सुना ध्यान से, अरे ऑक्सीडेशन हो रहा था, बी की जगह O2 लो ना, तब ना ऑक्सीडेशन करवा पाओगे। ए O2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, यहाँ पे जो भी एंजाइम है वो ऑक्सीडेज होगा, जो भी है ऑक्सीडेज कैटेगरी को भी बिलोंग कर रहा होगा, राइट। जब रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ रिएक्शन होने के बाद लास्ट में AO तो बना ही सही, लेकिन रिएक्शन के बाय प्रोडक्ट में, रिएक्शन के बाय प्रोडक्ट में या तो वाटर बना होगा या तो पर ऑक्साइड बना होगा, ये बात पक्की है। वो रिएक्शन के बैलेंसिंग पर डिपेंड करता है। और मैं आपको और बता देता हूँ, सुन लो कान खोल के, मैं आपको और बता देता हूँ, अपनी पूरी बायोलॉजी में, पूरी लिविंग वर्ल्ड में इस कैटेगरी को बिलोंग करने वाले 2 ही एंजाइम है, मतलब ऐसा 2 ही रिएक्शन आपको दिखने वाला है, उसमें से एक इस टाइप का दिखेगा और एक इस टाइप का दिखेगा। आ जाओ डायरेक्ट एग्जांपल पे चलते हैं। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा फोटो रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस में एक टॉपिक है, तो वहां पे पर ऑक्सीजन सेल ऑर्गेनेली के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है पर ऑक्सीडेज। वो क्या करता है, ग्लाइकोलेट को, ए की जगह क्या है ग्लाइकोलेट, ग्लाइकोलेट, ग्लाइकोलेट को O2 के साथ रिएक्शन कराता है। सुनना ध्यान से, ग्लाइकोलेट को O2 के साथ रिएक्शन कराता है, तो ग्लाइकोलेट के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है, वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, राइट। तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा है, ऑक्सीडेज, पर ऑक्सीडेज बोलो क्योंकि पर ऑक्सीसोम का ऑक्सीडेज है, राइट। पता है कंपाउंड क्या बनता है, कंपाउंड बनता है ग्लाइऑक्जिलेट, ये ऑक्सीडाइज कंपाउंड है, और साथ में बाय प्रोडक्ट बनता है H2O2। क्या बनता है, H2O2। फिर ये H2O2 को भी ब्रेक करने वाले एंजाइम है हमारे पास, कैटलेज, उसको ब्रेक कर देता है, नहीं तो वो बड़ा टॉक्सिक है, बताऊंगा फोटो रेस्पिरेशन में। अब मुझे एक बार बताओ कि अगर मैं कल कोई जनरल रिएक्शन यहाँ पे ना लिखा रहे और आपको ये रिएक्शन लिख के दे दिया जाए, तो क्या पहचान नहीं लोगे रिएक्शन, रिएक्शन कौन सा और एंजाइम कौन सा रहा होगा, पहचान लोगे। O2 को देख के ही बता दोगे, और यहाँ पे परऑक्साइड रिलीज हो रहा है, देख के ही बता दोगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन चल रहा है, और एंजाइम परऑक्सीडेज, क्योंकि ये रिएक्शन चलता ही परऑक्सीसोम में। बोलो, और एक एग्जांपल बताता हूँ, धांसू एग्जांपल है, सुना कान खोल के सुन लेना, ठीक है। जब आपको मैं पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का एडिशन होता है। सुना ध्यान से, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का एडिशन होता है। अब आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का एडिशन एक साथ, ये तो रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा। ना ना ना, रुको ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ O2 को जोड़ा जाता है, समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ O2 को जोड़ा जाता है, यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जुड़ के H बन जाता है, और उसके साथ, यानी कि A की जगह यहाँ H है, उसके साथ O2 को जोड़ा जाता है, तो बनता है वाटर। और जो एंजाइम होता है उसको बोलते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। क्या बोलते हैं उसको, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। देख लो मैंने क्या कहा था, जब भी होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, हो रहा है, दोनों में हो रहा है, रिएक्शन 1 रिएक्शन 2 दोनों में हो रहा है। और जब भी ऐसा ऑक्सीडेशन रिएक्शन और बाय एडिंग ऑफ ऑक्सीजन होगा, पूरे लिविंग वर्ल्ड में 2 एग्जांपल है, एक तो ये वाला, एक ये वाला, और एक में बाय प्रोडक्ट H2O2 बन रहा है, और एक में बाय प्रोडक्ट, यहाँ तो प्रोडक्ट ही वही है, वाटर, वही बाय प्रोडक्ट है, क्योंकि तो वाटर बनना कोई रिएक्शन था नहीं वहां पे, बेसिकली बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में वाटर बना वहां पे। ये है कौन, ऑक्सीडेज। बोलो ऑक्सीडेज का वर्किंग समझ में आ गया, जनरल रिएक्शन और प्रैक्टिकल रिएक्शन जो रियल लाइफ में होता है। अब आते हैं डीहाइड्रोजनेस पे, सिंपल है, बाय रिमूविंग हाइड्रोजन। एग्जांपल, पहले जनरलाइज्ड रिएक्शन ले लेते हैं। H2 है, इसका कराना है क्या, ऑक्सीडेशन ही कराना है, मगर बाय डी मतलब हटाना, हाइड्रोजन, एज मतलब एंजाइम, हाइड्रोजन को हटाने वाला एंजाइम। तो एक काम करो, H2 से क्या कर दो, H2 से A को नंगा कर दो, A बच गया, निकला कौन, 2 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, बैलेंसिंग वगैरह बात की खेल है, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन।
अब आप बोलोगे सर अच्छा ये कराया किसने? डिहाइड्रोजिनेज ने। किसने कराया? डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ने। अब आप बोलोगे सर ये जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये कहाँ जाएगा? ये नंगा रहेगा क्या? सुन लो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कभी भी यूं नहीं घूमता बायोलॉजिकल सिस्टम में, कभी नहीं, कतई नहीं। ज्यादा देर तक रहेगा ना सेल का नुकसान हो जाएगा। तो बोलोगे ये कहाँ जाएगा? फ्री तो नहीं रहेगा, कहाँ जाएगा? सुना ध्यान से। एक्चुअल में पता है इसका जो हुआ है, इस H2 का क्या हुआ है? H2 का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। एट द सेम टाइम इस एंजाइम का खुद का हुआ है रिडक्शन। और इसमें किसका रिडक्शन हुआ पता है? कोएंजाइम। किसका? कोएंजाइम। और वो कोएंजाइम कौन कौन हो सकता है? सुनना, वो NAD हो सकता है, वो NADP हो सकता है, वो FAD हो सकता है, कोएंजाइम के तौर पे, डिहाइड्रोजन एंजाइम का कोएंजाइम। तो मुझे बताओ अगर इस दौरान इस कोएंजाइम का हुआ रिडक्शन तो ये कोएंजाइम क्या बन गए? रेड्यूस्ड कोएंजाइम। और सबस्ट्रेट हो गया होगा ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, राइट? तो बताओ अगर डिहाइड्रोजनेज के कोएंजाइम के तौर पे NAD है तो रेड्यूस्ड कोएंजाइम क्या बनेगा? NADH2। NADH2। तो अगर रेड्यूस अगर कोएंजाइम NADP है तो रेड्यूस्ड कोएंजाइम क्या बनेगा? NADPH2। NADPH2। अगर कोएंजाइम FAD था उस डिहाइड्रोजनेज का, पर्टिकुलर डिहाइड्रोजन एंजाइम का, तो रेड्यूस्ड कोएंजाइम क्या बनेगा? FADH2। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपको यहाँ पे रिएक्शन में निकलता हुआ दिखाया गया रिएक्शन में, लेकिन ये अंडरस्टूड है ये हवा में नहीं रहेगा निकल के, ये एक्चुअल में यहाँ है, ये देखो ये है, ऐसा समझ में? डिहाइड्रोजनेज, डिहाइड्रोजनेज भी ऑक्सीडेशन ही कराएगा। अब आते हैं रिडक्टेज। रिडक्टेज को देख लो। रिडक्टेज में क्या होगा? जस्ट उल्टा होगा सब क्लास 2 का। यहां पर किसी का करना है रिडक्शन बाय एडिंग हाइड्रोजन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। मान लो A था और उसको क्या बना देना है? AH2। क्या बना देना है उसको? AH2। सवाल है इसके लिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए? A था, A को क्या जोड़ना है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। सवाल है कहां से आएगा? सेल में तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नंगा घूमता ही नहीं, कहां से आएगा? दिमाग लगा सकते हो कहां से आएगा? यहाँ पे एंजाइम है रिडक्टेज, रुक जाओ, यहाँ पे एंजाइम है रिडक्टेज, हाँ बताओ कहां से आएगा? इसके कोएंजाइम से। उसके कोएंजाइम से नहीं आएगा। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के जो कोएंजाइम एट अ टाइम उसके साथ रिएक्ट हुए, अटैच्ड हुए थे, तो आफ्टर द रिएक्शन वो रेड्यूस कोएंजाइम के फॉर्म में रिलीज भी होंगे। हेलो, रिलीज भी होंगे। और सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नंगा नहीं है, रेड्यूस कोएंजाइम का फॉर्म में रखा हुआ है। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है ये इसको रेड्यूस कोएंजाइम दे देगा, चाहे वो NADH2 हो, चाहे वो NADPH2 हो, चाहे वो FADH2 हो। यानी कि A के साथ रेड्यूस्ड कोएंजाइम A रिएक्ट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ रिडक्टेज एंजाइम, और तब जाके AH2 बन रहा है। और साथ में रिलीज हो जाएगा NAD या NADP या FAD, और वो रिलीज्ड कोएंजाइम दोबारा से डिहाइड्रोजिनेज के ये काम आ जाएगा। सेल के अंदर रिएक्शन का कनेक्टिविटी देख रहे हो किस तरीके से डिहाइड्रोजिनेज और रिडक्टेज एंजाइम आपस में कनेक्टेड है। डिहाइड्रोजिनेज ने अपने रिएक्शन के दौरान जो रेड्यूस्ड कोएंजाइम बनाया वो रिडक्टेज के रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देने चला गया, और रिडक्टेज ने उसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दिलवा दिया अपने सबस्ट्रेट को। तो रिडक्टेज के वजह से ही डिहाइड्रोजिनेज का कोएंजाइम दोबारा से अवेलेबल हो गया, क्योंकि उसका कोएंजाइम तो NAD था ना कि NADH2। जब तक NAD फ्री नहीं होता तो सेल में हमेशा NAD बनते नहीं रहता है, समझ रहे हो? तो ये था पहला क्लास, ऑक्सीडेज, डिहाइड्रोजिनेज और रिडक्टेज। अपने सेल के अंदर इसके और इसके भाई साहब घने पड़े एग्जाम्पल पड़े यार, क्या बताऊं मैं, घने पड़े। मैं बताऊंगा जब अरे भाई क्या बताऊं मैं, घने सारे एग्जाम्पल है यार, क्या मैं एग्जाम्पल दूं? पूरी सेलर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस इसी पर टिका है भाई, क्या एक एग्जाम्पल देके खिचड़ी पकाना है भैया? पूरा चैप्टर पढ़ा है, पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे हम इस पे, डिहाइड्रोजन रिडक्टेज। पहला क्लास खत्म हुआ।
समझ में आया? अब आ जाओ नोट्स पे पहले, तब दूसरा क्लास स्टार्ट करें। ऑक्सीडाइरेक्टेस 3 क्लास है, नाम लिख दिया गया, काम लिख दिया गया है। पहला सब क्लास, एग्जाम्पल लिख दिया गया दोनों वाला। तंत्र की बात यह है, जिस भी रिएक्शन में आपको दिख जाए, जिस भी रिएक्शन में आपको दिख जाए कि वहां पे H2 और H2O या H2O2 क्या बन रहा है, बाय प्रोडक्ट, कह देना वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन है और उसमें एंजाइम ऑक्सीडेज रहा होगा। जैसे देखो अब ये सब क्लास 2 का देखो डिहाइड्रोजनेज वाला, उसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया है नोट्स में कि मैलेट बन रहा है ऑक्जेलो एसीटेट, मैलिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में इन प्रेजेंस ऑफ मैलेट डिहाइड्रोजनेज। इसका कोएंजाइम होता है NAD जो कन्वर्ट होता है NADH2 में। भाई एक एग्जांपल नहीं है, ऐसे घने सारे एग्जांपल है भाई डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन के सेल के अंदर, ठीक है। ऐसा एक एग्जाम केवल नहीं है डिहाइड्रोजनेज मैलेट डिहाइड्रोजनेज, घने सारे, एक एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया गया है। ऐसे ही दूसरा ग्रुप, इसका एग्जांपल भी मैंने नहीं लिखा। भाई घने सारे एग्जांपल है, कितना लिखोगे? इस दोनों पे तो पूरा चैप्टर है, 2 चैप्टर है, जो दोनों चैप्टर हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। बोलो, तो ये पहला क्लियर है, पहला ग्रुप। बोलो बोलो, इतना कर लो, फिर इतना जल्दी से पढ़ लो, फिर अगला मीटिंग क्रिएट करेंगे। सर ये डिहाइड्रोजनेज का कोएंजाइम NADP है ये सर। किसका? डिहाइड्रोजनेज का कोएंजाइम NAD भी हो सकता है, NADP भी हो सकता है, डिपेंड करता है किस केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहा है। FAD भी हो सकता है, अलग अलग डिहाइड्रोजनेज का अलग अलग है, आने पे पता चल जाएगा समय पे। क्लियर? यस सर। चलो इतना पढ़ो जल्दी से, पूरा पढ़ लो एक बार, तब अगला क्लास लेंगे।